हाय एवरीवन, मैं हूं मधु। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और रेकी मास्टर हूं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट जो यहाँ नीचे दी हुई है पे विज़िट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मनी फ्रीक्वेंसी के बारे में। मैंने मनी रिलेटेड और भी आपको पहले भी वीडियोज़ दे रखे हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैंने शायद अब तक बात नहीं करी है और आपको इस बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक आपने अगर बुक पढ़ी हो रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्या है रिच फ्रीक्वेंसी और क्या है पुअर फ्रीक्वेंसी। तो आज मैं इसी फ्रीक्वेंसी पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि उनकी एक फ्रीक्वेंसी किसी डायरेक्शन में है तो उनको लगता है दैट इज़ गुड फ्रीक्वेंसी, हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। बट होता क्या है, एक टाइम के बाद ऐसा आता है, वो प्रोग्रामिंग इस तरीके से काम करने लगती है कि आपके पास पैसा ही नहीं बचता, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं, आपके साथ भी सेम इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। देखो क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, पैसे की, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए, ठीक है। बट मैंने हमेशा कहा बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव राइट नाउ। अब क्या होता है, कई कंडीशंस में हमारी जो बुद्धि होती है सिर्फ पैसे बचाने की होती है। ये छोड़ तो ये नहीं खरीदते, थोड़े पैसे बच जाएंगे, लाइक सेविंग के अलावा भी लगता है कि नहीं ये थोड़ा यहाँ भी इसको कंजूसी कर लेंगे तो यहाँ भी पैसे बच जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, पैसा, ये जो मनी एनर्जी है, ये क्या है, साक्षात माँ लक्ष्मी है, राइट। माँ लक्ष्मी को कोई रोक नहीं सकता अपने पास। यानी कि अगर कहोगे कि मैं सारे पैसे अपने पास रख लूँ, नहीं हो सकता। इट्स जस्ट लाइक द सैंड। आप रेत को जितना पकड़ने की कोशिश करोगे वो इतना ही फिसलता जाता है। द सिमिलर थिंग हैपन्स इन द केस ऑफ मनी। आप पैसे को जितना पकड़ के रखने की कोशिश करोगे वो हाथ से निकलता जाएगा। आप यहाँ पर एक जगह इन्वेस्ट करने से रोकोगे कि थोड़ा इतनी ज़्यादा क्वालिटी का आपके पास पैसे हैं, बट लगेगा कि नहीं यहाँ थोड़ा और बचा लेते हैं, दूसरी चीज़ ले लेते हैं उससे सस्ती वाली। ये आपकी प्रोग्रामिंग चलती रही है आपके स्वभाव में। तो एक टाइम के बाद क्या दिखना है ना, आपके पास बेमतलब के खर्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, कोई अंदेशा नहीं था, बट खर्चा आ गया और आपके पैसे वहाँ निकल गए। क्योंकि मनी सर्कुलेट होने के लिए ही बना है। आप अगर पैसों को लेकर संकीर्ण होना स्टार्ट कर दोगे, बचाना है, यहाँ बचत कर लो, वहाँ बचत कर लो, ये अगर आपकी मेंटालिटी रहेगी तो यकीन मानो पैसे निकल जाएंगे। एंड ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में है, क्योंकि हम लोग का ना मिडिल क्लास में क्या होता है, हम लोग मेंटालिटी सेट हो जाती है कि बचाने पर ज़्यादा फोकस रहता है। ये बचाने वाला, आप कहोगे कि बचाने वाला फोकस है तो मेरा तो ये बढ़ना चाहिए, मेरा पैसा और बचना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट एक प्रोग्रामिंग आपकी ये हो रही होती है कि मेरे पास पैसों की कमी है, इसीलिए मुझे और पैसे थोड़े सेव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लाख में जी रहे होते हैं तभी तो हर जगह से कटौती करने की सोचते हो ना। जो 10,000 कमा रहा है उसके अपने खर्चे हैं, जो 1 लाख कमा रहा है उसके अपने खर्चे हैं। आपका जितना इनकम है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं, ग्रैटिट्यूड में नहीं है, कभी आप भगवान को थैंक यू तक नहीं कहते, उल्टा शिकायत ही करते रहते हो कि इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, पैसे नहीं बचते, तो लिटरली यकीन मानो भगवान भी थक के कहेगा कि तेरे को देख कर ही क्या किया मैंने, आज तक एक थैंक यू नहीं कहा तूने। जब भी लगे ना कि मेरे पास पैसे नहीं बचते या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी आमदनी बहुत कम है, अपने से कम स्टेटस वाले लोगों को देखना। आप अगर एक बहुत ही अच्छे रिच क्लास के हो, मिडिल क्लास लोगों को देखना, मिडिल क्लास लोग पुअर लोगों को देखो, उन लोगों को देखो जो रोड पे रह रहे हैं, जिनके पास इतनी ठंड में भी घर नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास क्या है। स्टार्ट बीइंग थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। ये एक रिच फ्रीक्वेंसी। आप देखना ज़्यादा जो रिच लोग हैं ना, वो बेमतलब कोई शो ऑफ में नहीं रहते हैं, बट जो एक्चुअल में रिच नहीं है ज़्यादा, वो शो ऑफ में रहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, सेटअप है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बट वो दुनिया को ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। एक तरह से ये दूसरों के लिए काम करना अच्छा, दूसरों की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा हो जाता है कि वो सोचते हैं कि आप रिच है, चलो ठीक है, कि एक तरह से उनकी प्रोग्रामिंग ठीक कर रहा है। बट अगर आपके अंदर से है कि मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है बट मुझे दिखानी है, देन अगेन यू आर इनटू अ पुअर फ्रीक्वेंसी। अगर आप रिच फ्रीक्वेंसी और पुअर फ्रीक्वेंसी को समझिए। अगर आप रिच फ्रीक्वेंसी में हैं तो आप अपनी इनकम से हमेशा सेटिस्फाइड रहिएगा और प्रयत्न करते रहिएगा कि मुझे इससे बेटर और करना है, मुझे और बेहतर कमाना है। लेकिन जो आपकी इनकम है उससे आप सुखी रहिएगा, उससे आप थैंकफुल रहिएगा
और के लिए लगातार आप प्रेरित रहिएगा, इंस्पायर्ड रहिएगा कि मुझे और बेटर लाइफ में करना है। एक मन में वो लालच होगा कि मुझे और बेटर करना है, लेकिन प्रेजेंट से शिकायत नहीं होगी। ये एक रिचर फ्रीक्वेंसी है। दूसरी फ्रीक्वेंसी, अगर मैं कहूँ कि नंबर 1 मैंने आपको बताया, नंबर 2 ऐसे लोग खर्चों से नहीं डरते, ठीक है, या फिर कहो तो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं डरते, किसी को देने से नहीं डरते। अगर फैमिली में नीड आ गई, आपके पास पैसे आपको देने पड़ रहे हैं, तो आप रोने नहीं लगोगे, आप टेंशन में नहीं आ जाओगे। अगर आपके पास जो बहुत कमाता है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो कम कमाता है उसको थोड़ा मन में टेंशन हो जाता है। बट क्या होता है, अगर आप उस टेंशन में लगातार हो तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप टेंशन में नहीं हो, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको निभा रहे हो, आपके पास अभी तो पैसे नहीं बच रहे हैं, बट यू आर लाइक मेंटली स्ट्रॉन्ग कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो करना ही है, ऊपर वाला बैठा है वो देख लेंगे। यकीन मानो आपकी ये फ्रीक्वेंसी आपकी इनकम बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, या आपके खर्च कैसे कटे, आपके खर्च कैसे कम हो, वो रास्ता कुछ महीनों में निकलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्रामिंग तुरंत नहीं होती है, उसको समय लगता है। अगर आप एक टाइम तक एक अच्छे फ्रीक्वेंसी में जी रहे थे, पैसों की बहुत ज़्यादा इशू आपको नहीं हो रही थी, बट एक टाइम के बाद अगर आपके पैसे निकल जा रहे हैं किसी भी हालात में, जस्ट नोट पिछले कुछ महीनों से पैसों को लेकर आपकी थॉट कैसी रही है। इस चीज़ पर आप बस थोड़ा ध्यान देना, आप खुद देख लोगे कि क्या पहले चेंज था, क्या अब चेंज है। और जिन लोगों को स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम हो रही है कि पैसे कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, वो अपनी प्रोग्रामिंग को देखिएगा, आप किस तरह की फ्रीक्वेंसी में। रिच फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको 2 चीज़ तो बता दी, फ़िलहाल और दिमाग में उतना नहीं आ रहा है। तीसरे लोग ना जानते हो, इस रिच फ्रीक्वेंसी वाले लोग डोनेशन से भी नहीं डरते हैं, ठीक है, आपको डोनेशन से भी नहीं डर लगेगा। किसी को दान की ज़रूरतमंद आ जाता है तो आप उतना डरिएगा नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे करूँ। आपके पास 5-10 रुपए के भी होंगे तो आपका उसमें भी नेकी रहेगी कि कोई बात नहीं, 5 ही रुपये से ही मैं उसको दे दूँ तो उसकी कुछ हेल्प हो जाएगी, 2-4 लोगों से और मांग लेगा, उसका काम बन जाएगा। आप वहाँ कटिएगा नहीं करने के लिए। अब देखो पुअर फ्रीक्वेंसी में क्या इशू होती है, आपके पैसे आपको कभी नहीं पूरे पड़ेंगे। आप चाहे 10,000 कमा लो, चाहे 1 लाख कमा लो, आपके लिए वो हमेशा कम होगा। ये कमी आपकी लाइफ में और कम करता जाएगा। हर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे के खर्च जहाँ बढ़ने को होंगे, आप तुरंत टेंशन में आ जाओगे, यार पैसे ही मेरे जहाँ आते नहीं कि निकल जाते हैं, आने का तो पता नहीं होता, वो पहले निकल जाता है। ये रेगुलर आपका बिहेवियर बना रहेगा, ठीक है। एक आध बार कभी कुछ ऐसा हो जाता है, लोग ऐसी थॉट तुरंत नहीं मैनिफेस्ट हो जाती है। नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, जिनकी अपनी एक हाई फ्रीक्वेंसी है उनकी तुरंत भी मैनिफेस्ट हो जाती है, बट अगर किसी एक बात को आप कई बार रिपीट कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। तो अगर आप यू आर इन समथिंग लाइक हमेशा पैसे आते नहीं कि निकल जाते हैं, सैलरी आए नहीं कि ख़त्म हो गया, तो ये अगर आपके मन में बार बार चलता है, आप लोगों से बार बार कहते हैं, तो ये रियलिटी बन जाएगी। कल को जब बचनी भी होगी तो वो नहीं बचने वाली है, वो निकल जाएगी, फाइन। और तीसरे में क्या ना, ऐसे लोग डोनेशन से तो दूर ही भागते हैं, कहते हैं कि यार मेरा तो खर्चा निकल जाए तब तो मैं किसी और को दान पुण्य करूँ, इस तरह से होता है। आप ऑब्जर्व करना कि मैंने सही कहा या नहीं, फिर मुझे कमेंट डाउन करना कि आप किस फ्रीक्वेंसी में हो। जितने भी लोग देख रहे हो, आप रिचर फ्रीक्वेंसी में हो या पुअर फ्रीक्वेंसी में हो, मुझे ज़रूर कमेंट डाउन करना। इससे क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि आपकी एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी क्या है। बचत वाले, हमेशा बचत वाले मोड में अगर आप हो तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग है कि पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ बचाना है, सिर्फ बचाना है, मुझे यहाँ कटौती करनी है, मुझे वहाँ कटौती करनी है। तो आप लगातार नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो। खुल के जीना सीखिए। आप जितना भी कमाते हैं उससे कुछ पार्ट सेविंग में रख दीजिए। नहीं ज़्यादा कमाते हैं, आप मात्र 100 रुपये ही बचाने का प्रण ले लीजिए कि 100 रुपये भी बचाऊँगा। 100 रुपये भी नहीं बचते ना तो एक पिग्गी बैंक ले लो, 10, 20, 50 जो हो पाता है खुशी खुशी से डालो। चलो महीने में 5, 10, 20 रुपये भी बच गए, 50 रुपये भी बच गए, जो बचा है उस पर फोकस करिए ना, कि खुशी खुशी से, वाह मेरे तो इस महीने 10 रुपये भी बच गए, 20 रुपये भी बच गए, या जो भी है। सुनने में लगता है कितना छोटा है, उन लोगों से पूछो जो कम कमाते हैं, उनके लिए 10, 20, 50 रुपये भी कितना मैटर करता है। तो वहाँ भी अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो आप। जो ऑटोमेटिकली बच रहा है उसके थैंकफुल हो, वाह मेरे इस महीने इतने पैसे बच गए। और जो अच्छे कमा रहे हो, आप सेविंग कर सकते हो, आपके उतने भी खर्च नहीं है। मानो आपके 50,000 की सैलरी है, आप उसमें फिक्स कर लीजिए कि चलो 5,000, 10,000 खर्चा बना लो आप, कि ये मेरे घर का रेंट है, ये मेरा राशन है, ये मेरा बिजली, वॉटेवर फलान जो भी आपका है। अगर लोन वगैरह है उसको भी ऐड अप कर लो। अब क्या बचा, SIP हो गया, वो भी हो गया।
इन टोटल कुछ तो बच रहा है ना, उसमें भी एक पार्ट बस आप सेविंग के लिए डाल दो, एक पार्ट अपने एक्स्ट्रा खर्च के लिए डाल दो और बिंदास खर्च करो इन दैट फ्रीक्वेंसी कि ये मेरा है, आराम से बजट है, इसमें मेरे को जो होगा मैं करूँगा। और अगर पैसे खत्म हो गए, कोई अरमान पूरे नहीं हुए तो कोई बात नहीं, खुशी से अरे कोई बात नहीं, इसको अगले महीने कर लूँगा, थोड़ा काम इधर उधर हो जाएगा। खुश रहना सीखो, जो है उसमें आप खुश रहना सीखो, आपकी प्रोग्रामिंग खुद बदलना स्टार्ट हो जाएगी। जितने लोग इस फितरत के हैं वो बताइएगा कि आपका मतलब क्या है, मतलब जो तरक्की है आपके पैसों के मामले में, बहुत धीमी ही सही क्या है आपकी, ठीक है। वो ज़रूर लोगों से शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि लोग जान सकें। जो पुअर फ्रीक्वेंसी से गुजर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा अपोजिट कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए। रातों रात चमत्कार नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। पुअर फ्रीक्वेंसी में भी आप धीरे धीरे आए हैं तो रिच फ्रीक्वेंसी में भी धीरे धीरे पहुंच जाओगे, बस ठान लीजिए। कुछ नहीं तो आप रात में एफर्मेशन सुनना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी एक अच्छी मनी एफर्मेशन आप ले लीजिए जो आपकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सके। उसमें एक है कि खर्च जो होते हैं वो वाइजली आप खर्च करते हो, इसको भी ऐड कर लीजिए। वरना कई सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई पैसों को क्या उड़ा दिया जाए, तो जी नहीं। अगर आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो भी आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, आप पुअर फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि आपके भगवान ने आपको जितना दिया है वो आपके लिए बहुत कम पड़ता है। इसलिए आपको उधार वाली फ्रीक्वेंसी में आप चले जा रहे हो, जहाँ पर आपको बोरो की ज़रूरत पड़ती है। आमदनी से अधिक खर्च ज़्यादा ना क्रेडिट कार्ड वाले लोग बहुत करते हैं, तो उस केस पे भी आप पुअर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप टेंशन में आ जाते हो कि ये बिल मुझे पे करना है, ये तो ज़्यादा चला गया। तो ये अगेन एक प्रॉब्लम है कि आमदनी से अधिक खर्च, बेफिजूल बेमतलब का पैसा बहाना, वो भी एक तरह से एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट ठीक है, अगर आपकी उतनी इनकम है और आपको मन में टेंशन नहीं है उस खर्च का, तो फिर ठीक है, इस रिच, तो वो रिच फ्रीक्वेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपकी आमदनी उतनी नहीं है, खर्च उतना है, तो कहीं ना कहीं तो टेंशन क्रिएट हो जाता है। तो चीज़ों को वाइजली आपको देखना, सोचना, समझना पड़ेगा। मैं तो बस एक गाइडेंस दे सकती हूँ, आप उन चीज़ों को वाइजली समझिए, पैसों की रिस्पेक्ट कीजिए, जो भी आपको मिलती है, जो भी आप इनकम है आपकी, उसकी पूरी रिस्पेक्ट कीजिए। ग्रैटिट्यूड में हमेशा रहिए, हमेशा भगवान को थैंक यू करिए। थैंक यू ना निकले तो अपने से गरीब तबके के लोगों को देखकर उसके बाद आगे बढ़ के थैंकफुल रहिए। आई होप मेरी ये वीडियो आपके कुछ काम आएगी, आपकी सोच समझ को थोड़ा तो चेंज करेगी और आप समझ पाएंगे क्यों प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आती है कि हम मनी अर्न नहीं कर पाते, या अर्न करते तो हमारे पास बचता क्यों नहीं है। तो हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा करना आज से छोड़ दीजिए। मनी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसे लाइफ का पार्ट बना रहने दीजिए और अपने अपनों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ खुशी खुशी रहिए। बाय, टेक केयर।